स्कंद पुराण। विश्वानर के पुत्र गृहपति का भगवान शिव की आराधना से अग्नि एवं दिक्पाल का पद प्राप्त करना। अगस्त जी कहते हैं, तदनंतर विश्वानर द्वारा विविध गर्भास्थान संस्कार संपन्न होने पर उसकी स्त्री शुचिमती गर्भवती। तत्पश्चात विद्वान विश्वानर ने गृहस्थ विधि से बालक का पुरुषित शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भिणी पुरुषन संस्कार किया और यह संस्कार गर्भस्थ बालक के चलने फिरने से पहले संपन्न किया गया। तदनंतर 8वें मास में सीमांतोन्नयन संस्कार किया, जो गर्भस्थ बालक के अवयव को पुष्ट करने वाला। इसके बाद सुखपूर्वक पुत्र जन्मजय हो जाए, इसके लिए विद्वान ब्राह्मण ने संशयंती के नामक वैदिक कर्म संपन्न किया। यह सब होने पर 50 शुभ ग्रह और नक्षत्रों के योग में शुचिमती के गर्भ से चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। यह सब प्रकार से अरिष्टो नाश करने वाला, यह अपने अंगों के प्रभा से सूति का गृह प्रकाशित कर रहा है। स्वयं को ब्रह्मा जी के आकार का उस बालक को जातक संस्कार किया। बताया गया है कि बालक का नाम गृहपति होगा। इसमें विष्णु महादेव जी बालक के लिए उचित रक्षा विधान और सब प्रतिप्रतामह ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर चले। चौथे महीने में बालक घर से बाहर निष्क्रमण हुआ और इसमें छठे महीने में उसका अन्न प्रशासन संस्कार किया गया। वर्ष में पूरा चूड़ाकरण, तदनंतर श्रवण नक्षत्र कर्ण वेद संस्कार, ब्रह्मतेज वृद्धि और 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार यज्ञोपति देख दिया गया। इसके बाद श्रावणी उपाकर्म करके विद्वान विश्वानर के उदय वेद बढ़ाया। इसमें 3 वर्ष में ही बालक के अंग पद और क्रम विविध पूर्वक संपूर्ण वेद अध्ययन कर लिया। विनय के सद्गुणों प्रकट करने वाला शक्तिमान विप्र कुमार गुरुमुख को साक्षी मंत्र बनकर उसमें विद्या ग्रहण कर ली। तदनंतर वर्ष के विश्वानर कुमार के गृहपति माता पिता सेवा संलग्न था। उस समय इच्छा अनुसार विचरने के लिए देवर्षि नारद विश्वानर पर्णशाला में आए। उस बालक को देखकर अर्ध आसन और ग्रहण करने के तत्पश्चात उन्होंने वहां पर कुशल समाचार पूछा। महाभाग विश्वानर और उत्तम व्रत पालन करने वाली देवी शुचिमती को यह बालक गृहपति दोनों ही आज्ञा का पालन करते हो ना, क्योंकि यह पुत्र माता पिता आज्ञा पालन छोड़कर कोई दूसरा धर्म नहीं करता और कोई तीर्थ नहीं करता। वह कोई देवता गृह और सत्कर्म नहीं किया है। त्रिलोकी पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। गर्भ में धारण करके बाल्यावस्था में पोषण करने के लिए कारण माता गौरव पिता से बढ़कर है। समस्त कर्मों में संन्यास त्याग करने वाले सन्यासी द्वारा पिता वंदनीय और सर्व वंदन सन्यासी भी प्रयत्न करके अपने माता पिता के चरणों में वंदना करना चाहिए। यह अत्यंत उग्र तपस्या, यही श्रेष्ठ व्रत है और यही सर्वोत्तम धर्म है। माता पिता संतुष्ट किया जाए, यही विश्वानर कुमार के पास जाओ, मेरी गोद में बैठो और अपना दाहिना हाथ दिखाओ। तुम्हारे लक्षण वैसे है वह मैं देखूंगा। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर गृहपति पिता और माता पिता आज्ञा लेकर नारद जी को प्रणाम करके भक्तिभाव से विनीत करके समीप आ बैठा। उसे अच्छी तरह देखने पर नारद जी ने कहा, विप्र, तुम्हारा पुत्र समुची पृथ्वी का पालन करने वाला है, दिक्पाल पदवी धारण करेगा, यह महान ऐश्वर्य होगा। इसका राजा होने के लक्षण है। अत्यंत सुलक्षण है बालक, सर्वगुण संपन्न, समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित और संपूर्ण निर्मल कलाओं से युक्त होने पर सदैव चंद्रमा के भांति नीचे गिरा सकता है। अतः प्रयत्न पूर्ण तुम्हें इस बालक शिशु की रक्षा करनी चाहिए। 12वें वर्ष में अवस्था में बिजली और अग्नि भय, ऐसा कहकर बुद्धिमान नारद जी जैसे ही आए थे वैसे ही लौट गए। नारद जी के चले जाने पर माता पिता को शोक ने घेरा हुआ देखकर गृहपति मुराते हुए कहा, माता पिताजी, आप लोग इतना भय क्यों कर रहे हैं? आप दोनों के चरणों से धूलि से मेरे शरीर की रक्षा हो रही है। मुझे काल अपना ग्रास नहीं बना सकता है, फिर बेचारी बिजली की क्या बहुत सी छोटी वस्तु है। आप दोनों मेरी प्रतिज्ञा सुने, मैं दोनों का पुत्र हूँ, इसमें ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे बिजली स्वयं मुझे भयभीत होंगी। साधु महात्माओं के कुछ देने वाले सर्वज्ञ काल और काल के भी कालकूट विष का भक्षण करने के लिए महाकाल उन भगवान मृत्युंजय की आराधना करके निर्भय हो जाऊंगा। पुत्र की बात सुनकर बूढ़े ब्राह्मण दंपति बोला, बेटा तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, इससे बढ़कर कोई हित में दूसरी हितकर बात नहीं है।
भगवान शिव की आतिशी फल देने वाले काल के भी संहार करने वाले, जिसने तीनों लोकों की संपत्ति का अपहरण कर लिया, वह महाअभिमानी जालंधर और उनके चरणों में अंगुष्ठन की रेखा के प्रकट हुए चक्र को द्वारा मार डाला। जो ब्रह्मा आदि देवता एकमात्र उत्पादक है, वो भी अपनी महिमा से च्युत नहीं हुए। उन संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए चिंतामणि स्वरूप भगवान शिव की शरण में जाओ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हम क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।